पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह, कल देर शाम उनका निधन हो गया है। 92 साल की उम्र में पूर्व पीएम मनमोहन सिंह का निधन हो गया है। देश में 7 दिन का राष्ट्रीय शोक घोषित किया गया है। आपको बता दें कि पूरे राज्य के सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। केंद्र सरकार ने सभी कार्यक्रम रद्द कर दिए हैं। राष्ट्रपति भवन में आधा झुकाया गया है राष्ट्रीय ध्वज। आपको बता दें कि उत्तराखंड, महाराष्ट्र समेत कई प्रदेशों में तिरंगा भी आधा झुकाया गया है। ये तस्वीरें आपके साथ साझा कर रहे हैं। कुछ तस्वीरों को आप टीवी स्क्रीन पर देखिए। वर्तमान के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और साथ में पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह। ये कुछ तस्वीरें आप देखिए। राष्ट्रपति भवन में भी तिरंगे को आधा झुकाया गया है। देहरादून में आप देखिए तिरंगे को आधा झुकाया गया। और मुंबई, महाराष्ट्र, बेंगलुरु से भी ऐसी ही तस्वीरें सामने आ रही हैं। उनके शोक की लहर जो है पूरे देश में देखी जा रही है। और राष्ट्रपति भवन से जिस तरीके की तस्वीरें सामने आ रही हैं, देश की और भी कई ऐसे राज्य हैं जहां से तस्वीरें सामने आई, जहां पर राष्ट्रीय ध्वज को आधा झुकाया गया। देहरादून से ये तस्वीर आप देखिए, मुंबई से भी ये तस्वीर आप देखिए और बेंगलुरु से भी तस्वीरें। राष्ट्रीय ध्वज को आधा झुकाया गया है कई प्रदेशों में। और उत्तराखंड, महाराष्ट्र से ये तस्वीरें सामने आई हैं। तो सभी आप सभी ये तस्वीरों में आप जो देख पा रहे हैं, राष्ट्रपति भवन से आप पहली तस्वीर देखिए। उसके अलावा राष्ट्रीय सचिवालय आप देखिए जहां पर तिरंगे को आधा झुकाया गया है। तो प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह, पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का निधन कल देर शाम हुआ, जिसके बाद से पूरा देश गमगीन है। पूरे देश में शोक का माहौल है और जिसके चलते आपको बता दें कि 7 दिन का राष्ट्रीय शोक भी घोषित किया गया है। और देश में 7 दिन का राष्ट्रीय शोक घोषित किया गया। पूरे राज्य के सम्मान के साथ अंतिम संस्कार पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का किया जाएगा। और जिसके चलते केंद्र सरकार ने भी अपने सभी कार्यक्रमों को रद्द कर दिया है। और साथ ही राष्ट्रपति भवन में जो राष्ट्रीय ध्वज है उसे आधा झुकाया गया है। और ऐसे ही और भी कई तस्वीरें हमने आपको दिखाई उत्तराखंड, महाराष्ट्र से, जहां पर तिरंगे को आधा झुकाया गया। तो पूरा देश स्तब्ध है। कल देर शाम के बाद से जैसे ये खबर सामने आई, पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह नहीं रहे, उनका निधन हो गया। और ऐसे में देखिए कहीं ना कहीं पूरे देश को जो ये क्षति मिली है या अपूर्णीय क्षति है, इसको कभी पूरा नहीं किया जा सकता। क्योंकि जब जब डॉक्टर मनमोहन सिंह के बारे में लोग पढ़ेंगे, लोग जानेंगे, और जो लोग उनको पहले से जानते हैं, कहीं ना कहीं हमेशा ही उनको याद किया जाएगा। और मनमोहन सिंह की माता का नाम अमृत कौर, पिता का नाम गुरुमुख सिंह। डॉक्टर सिंह के परिवार में उनकी पत्नी श्रीमती गुरशरण कौर और 3 बेटियां हैं। देश के विभाजन के बाद सिंह का परिवार भारत चला आया था। पंजाब विश्वविद्यालय से स्नातकोत्तर स्तर की पढ़ाई पूरी की डॉक्टर मनमोहन सिंह ने और कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय गए। कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से मनमोहन सिंह ने पीएचडी की। मनमोहन सिंह ने ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय से पढ़ाई की। मनमोहन सिंह का जन्म 26 सितंबर 1932 को हुआ। मनमोहन सिंह की माता का नाम अमृत कौर और पिता का नाम गुरुमुख सिंह था। डॉक्टर सिंह के परिवार में उनकी पत्नी श्रीमती गुरशरण कौर और उनकी 3 बेटियां हैं। देश के विभाजन के बाद सिंह का परिवार भारत चला आया था। तो पंजाब विश्वविद्यालय से स्नातकोत्तर स्तर की पढ़ाई पूरी की डॉक्टर मनमोहन सिंह ने। मनमोहन सिंह ने बाद में कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय गए। कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से मनमोहन सिंह ने पीएचडी की। मनमोहन सिंह ने ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय से डिफिल भी किया। और 26 सितंबर 1932 को मनमोहन सिंह का जन्म हुआ। उनकी माता का नाम अमृत कौर और पिता का नाम गुरुमुख सिंह था। उनके परिवार में उनकी पत्नी श्रीमती गुरशरण कौर और 3 बेटियां हैं। देश के विभाजन के बाद सिंह का परिवार भारत चला आया था। प्राजिता श्री जुड़ गई हैं, ज्यादा जानकारी लेंगे। प्राजिता, फिलहाल क्या कुछ और अपडेट मिल पा रही है? बिल्कुल, देखिए उनकी जो अंतिम संस्कार तमाम चीजें होने वाली है राज्य के सम्मान के साथ उसे किया जाएगा। इसकी जानकारी अभी केसी वेणुगोपाल के द्वारा दिया गया था कि हालांकि ऑफिशियली जो स्टेटमेंट है वो अभी तक जारी नहीं की गई है, उसे जल्द जारी किया जाएगा। उनकी बेटी का इंतजार किया जा रहा है जो इंडिया से बाहर रहती है। वो आज दोपहर या शाम तक पहुंचेगी, जिसके बाद तमाम चीजों को तय किया जाएगा। हालांकि सूत्रों की माने तो कहा जा रहा है कि जो परसों यानी जिस तरीके से कल उनका निधन हुआ था तो शनिवार को, तो कल
कल जो अंतिम संस्कार है राजकीय सम्मान के साथ वो कल होगा। और इसके अलावा 7 दिन का जो देश भर में जो किया गया है कि देश भर में 7 दिन तक किसी प्रकार का भी कोई भी जो आधिकारिक इंटरटेनमेंट जो चीजें होती है वो नहीं देश भर में होगी। इसके अलावा जो भी जो फ्लैग है, जो फ्लैग होस्ट होते हैं आधिकारिक तौर पे, यानी हर जगह जहाँ पे होस्ट किया जाता है हर रोज, वो आधे झुके रहेंगे। इसके अलावा 7 दिन तक राष्ट्रीय शोक भी घोषित किया गया है। और आज सुबह 11 बजे कैबिनेट की बैठक भी होने वाली है। तो तमाम चीजें, और साथ ही जिस तरीके से कल भी हमने देखा था कि मल्लिकार्जुन खड़गे सीधा जिस तरीके से एम्स दिल्ली से मनमोहन सिंह के पार्थिव शरीर को उनके आवास पर, मोतीलाल नेहरू मार्ग में जो उनका आवास है वहां पर लाया गया था, जिसके बाद एयरपोर्ट से सीधा मल्लिकार्जुन खड़गे उनके दर्शन के लिए पहुंचे थे उनके आवास पर। और तमाम जितने भी जो फ्लैग होते हैं, यानी जो भी पताके परंपरागत तौर पर जो प्रकाशित होते हैं, उन सभी को आधा झुकाया गया है। साथ ही यूएसए के द्वारा भी इस निधन पर शोक जताया गया है। तो देश भर से जिस तरीके से, हालांकि आपने भी जिस तरह से जिक्र किया था कि निर्माता कहा जाता है इकोनॉमी को, इंडिया की जो इकोनॉमी है जिस तरीके की थी 2004 से पहले, कहा जाता है उन्हें निर्माता इंडियन इकोनॉमी कहा जाता है। हालांकि इसका जिक्र भी वित्त मंत्री जो एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर है एस जयशंकर, वो भी इसका जिक्र कर रहे थे कि उन्हें निर्माता कहा जाता है। जिस तरीके से उन्होंने इकोनॉमी को लेकर के काम किया है, एलपीजी कहा जाता है, जो लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, एलपीजी, तो काफी जो काम उन्होंने किए, सभी चीजों को अब याद किया जा रहा है। किस तरीके से उन्होंने जो सरमराई भी इकोनॉमी कह सकते हैं, उसे किस तरीके से एक नई दिशा उन्होंने दिखाई, और कई पीढ़ियों को इससे हम कह सकते हैं कि ज्ञान, एक लाभ इसका मिलेगा। और बिल्कुल सभी तमाम जितने भी कांग्रेस के लीडर हैं, सभी उनसे मुलाकात करने के लिए धीरे पहुंचते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि एक बहुत बड़ा हम कह सकते हैं कि लॉस है जिसका जिक्र भी कांग्रेस कर रही है। हालांकि कांग्रेस पार्टी का भी जो ध्वज है वो भी आधा झुका हुआ है। इसके अलावा केरला स्टेट में भी 7 दिन का जो शोक है वो घोषित किया है। तो 7 दिन तक वो भी स्टेट की तरफ से भी 7 दिन का शोक घोषित किया गया है। और किसी प्रकार की कोई भी एंटरटेनमेंट वाली चीजें प्रदेश में नहीं होगी। और साथ ही पूरे राष्ट्रपति भवन की भी बात करते हैं तो वहां का भी जो झंडा है वो भी आधा झुका हुआ है। जी बिल्कुल। अपराजिता, देखिए जिस तरीके से आप भी जानकारी दे रही हैं कि सभी लोग अंतिम दर्शन के लिए भी पूरी कोशिश करेंगे कि उनसे मिलें, उनके अंतिम दर्शन करें, लेकिन एक बड़ा सवाल ये भी है कि यहाँ पर गांधी परिवार के लिए भी बेहद दुख के पल, बेहद जिस तरीके से डॉक्टर मनमोहन सिंह का निधन हुआ है उसके बाद से पूरे देश में तो गमगीन माहौल है, लेकिन गांधी परिवार में भी बहुत ज्यादा ही दुख की घड़ी है, गमगीन माहौल है। क्या कुछ हलचल इस वक्त गांधी परिवार में? बिल्कुल। हालांकि गांधी परिवार की बात की जाए तो कहा जाता है खासा जुड़ाव जिस तरीके से गांधी परिवार का मनमोहन सिंह के साथ रहा है, उनके परिवार के साथ भी रहा है। तो एक काफी दुख का, हालांकि जिस तरीके से राहुल गांधी ने भी कल ट्वीट कर जो जानकारी दिया था, उन्होंने भी ट्वीट कर काफी दुख है वो और साफ तौर पे जो उनकी ट्वीट का अगर कहा जाए, हालांकि बाइट सामने भी नहीं आई है, क्योंकि बिल्कुल इससे हम कह सकते हैं कि जो ये दुख की घड़ी है उस वक्त किसी प्रकार की इस तरह की बातें कहना सही भी नहीं रहेगा। और उन्होंने ट्वीट कर जो जानकारी दी थी और कहा भी था कि किस तरीके से एक जो इंडिया को जो विजडम है, जो इंटीग्रिटी है, उस पर कितना जो बड़ा हाथ मनमोहन सिंह जी का था, और कितने जो अंडरस्टैंडिंग होती है इकोनॉमिक्स की, उसके किस तरीके से पूरे नेशन को, पूरे देश भर को उसने इंस्पायर किया और आगे भी करता रहेगा। और साथ ही उनके परिवार को लेकर, उनकी पत्नी को लेकर भी उन्होंने शोक जताया, कहा कि जिस तरीके से जो एक मेंटोर होता है, गाइड होता है, उसे हमने खोया है। और जिस तरीके से उन्होंने करोड़ों लोगों को जो एडमायर किया है, अपने काम से एडमायर किया, तो साफ तौर से झलकता है कि किस तरीके से गांधी परिवार के साथ जो खासा उनका जो रिश्ता था, और काफी एक अहम जो दुख भी है, क्योंकि और साथ ही उन्हें गांधी का लीडर भी कहा जाता था कि वो गांधी के सबसे बड़े गांधी लीडर थे। इस तरह की चीजें भी उनको लेकर कहा जाता है। वहीं प्रियंका गांधी वादा की बात करते हैं तो ऐसे ही कुछ वो भी कहती हुई नजर आई है कि कोई कुछ लोग ही पॉलिटिक्स में होते हैं जो जिस तरीके से वो रिस्पेक्ट पाते हैं, जो जिस तरह की मनमोहन सिंह जी ने पाया है, उनकी ऑनेस्टी थी, जिस तरीके से वो
करते थे वो हमेशा रहेगा, और पूरी कंट्री, पूरा देश जो से वो प्यार करते थे उनसे वो प्यार करता है। और इसका भी जिक्र करती हुई नजर आ रही है कि जो वाइज, जो स्ट्रॉन्ग तरीके, जो करेजियस वो थे, अपने आखिरी समय तक इस तरह के जो गुण वो अपने साथ लेकर जिए थे, सबका जिक्र करती हुई नजर आई। तो साफ तौर से नजर आता है किस तरीके का दुख, एक माहौल जो गांधी परिवार में भी देखने को मिल रहा है। हालांकि इसकी सूचना सबसे पहले गांधी परिवार के जो दामाद है यानी रॉबर्ट वाड्रा ने ही इसकी जानकारी दी थी, और सबसे पहले एम्स प्रियंका गांधी वाड्रा ही उनसे मिलने के लिए पहुंची थी। और कहीं ना कहीं ये संबंध भी दिखाता है कि परिवार का मनमोहन सिंह के साथ साथ। बहरहाल अगर बाकी कांग्रेस लीडर्स की हम बात करते हैं तो केसी वेणुगोपाल की बात करते हैं, जनरल सेक्रेटरी, उनके द्वारा भी कहा गया कि एक बहुत बड़ा लॉस है हम लोगों के लिए जिस तरीके से उन्हें खोना। मणिकम चगोर की बात किया जाए तो उनके द्वारा भी यही तमाम लगभग एक ही लफ्ज कहा जाता है कि इस तरह से जो उन्होंने इकोनॉमी के लिए किया है, देश के लिए किया है, एक बेहतरीन लीडर वो थे। और जिस तरीके से उनका निधन एक बहुत बड़ा लॉस है, न केवल कांग्रेस बल्कि पूरे देश के लिए। और जिस तरीके का उन्होंने इंस्पिरेशन दिया है जनरेशन के लिए, कितना बड़ा इंस्पिरेशन उन्होंने बनाया है, किया है, वो काफी सराहनीय रहने वाला है। बिल्कुल अपराजिता, देखिए राहुल गांधी का जिक्र करें तो वो भी ये कहते हुए नजर आए हैं कि वो मेरे गुरु हैं और मेरे मार्गदर्शक हैं, आज उन्हें खो दिया। जिस तरीके से पूरे अगर उनके राजनीतिक करियर का भी हम जिक्र करें राहुल गांधी का, तो कहीं ना कहीं उनके मार्गदर्शक के तौर पर डॉक्टर मनमोहन सिंह रहे हैं और उनसे भी कुछ ना कुछ उन्होंने सीखा है, जिसका जिक्र भी वो करते हुए नजर आए। बिल्कुल इसका ही जिक्र यहाँ पर राहुल गांधी करते हुए नजर आते हैं। और बिल्कुल जिसका आपने जिक्र किया कि राहुल गांधी के पॉलिटिकल करियर का एक बहुत बड़ा जो हम कह सकते हैं कि एक मार्गदर्शन, मेंटोर, और जिसका जिक्र भी राहुल गांधी कर रहे हैं कि वो बहुत बड़ा मेंटोर रहे हैं मनमोहन सिंह। और इसका जिक्र भी किया कि काफी जो इंस्पायर किया है और पूरे देश भर को उन्होंने इंस्पायर किया है और आने वाली कई पीढ़ियां उनसे इंस्पायर होगी। तो कहीं ना कहीं ये कहना गलत नहीं होगा कि राहुल गांधी का जो पॉलिटिकल करियर है उसे बहुत ज्यादा मनमोहन सिंह के द्वारा बैकअप किया गया था। और कहीं ना कहीं इसी जहां जिस मुकाम पे राहुल गांधी आज है, लीडर ऑफ ऑपोजिशन है, तो बहुत कुछ सीख कर पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह से सीख कर वो यहाँ तक पहुंचे थे। और जिस पर यहाँ और कहीं ना कहीं भावुक होना, अपने मेंटोर के लिए भावुक होना, वो लाजमी भी नजर आता है। हालांकि देखिए अगर मनमोहन सिंह की और भी खूबियों की बात कही जाए तो कहा जाता है कि अमृतसर हिंदू कॉलेज क्लासमेट वाले कम शब्दों में अपनी बातें बोल जाते थे। कहा जाता है कि टीचर्स के कहने की वजह से उन्होंने इकोनॉमी चुनी थी और किसे मालूम था कि टीचर के कहने पे जिस बच्चे ने इकोनॉमी चूज की वही आगे चल करके पूरे देश की जो इकोनॉमी है उसे एक नई दिशा देगा। और ये भी किस्सा काफी दिलचस्प है कि 10वीं के बाद जो प्री कॉलेज करने के लिए हिंदू कॉलेज को चुना गया था, 1948 में उन्होंने कॉलेज में दाखिला लिया और पहला स्थान भी वहां पर पाया था। और साथ ही तत्कालीन प्रिंसिपल थे संतराम ने उन्हें रोल कॉल ऑफ ऑनर के साथ सम्मानित किया था। यानी बचपन से ही कहा जाए तो इकोनॉमी से जो उनका जुड़ाव था और उसका कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा लाभ पूरे देश भर को उनकी इकोनॉमी का मिला है। चाहे वो आरबीआई के गवर्नर होने की बात कर ली जाए या फिर प्रधानमंत्री के बतौर जिस तरीके से उन्होंने फाइनेंस को एक अलग दिशा दिखाई है, तो बचपन से ही कहीं ना कहीं कहते हैं कि पूत के पैर पालने में ही दिख जाते हैं। और ऐसा ही कुछ यहाँ पर देखने को मिला है कि इकोनॉमी को जहां उन्होंने प्रधानमंत्री बनने के बाद जिस तरीके का ऊंचाइयों तक उन्होंने पहुंचाया है उसका एक झलक जब उन्होंने 12वीं 11वीं की एग्जाम दी थी तभी नजर आया था। ऐसी कई किस्से उनके बारे में कहा जाता है। उन्हें मौन प्रधानमंत्री भी कहा जाता है, यानी बहुत पेशेंस के साथ, बहुत पेशेंटली वो तमाम काम अपना करते थे। यानी जो भी चीजें उन्हें करती थी बहुत पेशेंटली सोच विचार करके करते थे। साथ ही उनके डिसिप्लिन को लेकर भी कहा जाता है कि बहुत शिष्टाचार वाले वो व्यक्ति थे, डिसिप्लिन के साथ तमाम काम करते थे और बहुत संवेदनशील थे, एक सॉफ्ट वॉइस, सॉफ्ट हार्ट वाले वो इंसान थे। तो तमाम कई उपाधियां उन्हें दी गई है उनके स्वभाव को लेकर के। और साथ ही इसका जिक्र भी अभी थोड़ी देर पहले किया जा रहा था कि कीर्तन को लेकर के, यानी जब भी कीर्तन होता था तो वो काफी झूम उठते थे, यानी रुक कर सुनने लग जाते थे। उन्हें कीर्तन बहुत पसंद थी। और जिस तरीके से और वो पहले सिख भी रहे हैं जो प्रधानमंत्री बने हैं देश के, तो कई उपाधियां कहीं लाजमी भी है इन उपाधियों को देना। जिस तरीके का उन्होंने काम किया है, उनके आखिरी प्रेस कॉन्फ्रेंस को भी याद किया जा रहा था। उनके जिस तरीके से उन्होंने लोकसभा चाहे राज्यसभा हो जाए, जिस तरीके से
उन्होंने स्पीच दिया है, उन सभी चीजों को लोग याद कर रहे थे और कह रहे थे किस तरीके से उन्होंने अपने जीवन काल में लोगों को इंस्पायर हमेशा करते आए हैं। और आखिरी समय से जिसका जिक्र प्रियंका गांधी वाड्रा ने भी किया कि आखिरी समय तक जो भी उपाधि उन्होंने जीवन काल में ली है उसे जीते हुए वो रहे हैं अपने आखिरी समय तक। हालांकि 92 वर्ष पे एम्स दिल्ली में उन्होंने अपनी आखिरी सांसें ले ली। जी बिल्कुल, देखिए 10 साल के कार्यकाल का जिक्र करें अपराजिता, अगर यूपीए की सरकार 2004 से रही और 2009 में एक बार फिर से वो प्रधानमंत्री बने, तो कहीं ना कहीं इस जो पूरे 10 साल के कार्यकाल का अगर हम जिक्र करते हैं तो ना केवल सिर्फ गांधी परिवार, ना केवल सिर्फ कांग्रेस, पूरे देश पे इसका असर पड़ा। 2004 से पहले जब अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार थी, गठबंधन की सरकार थी, उसके बाद से 10 साल में अर्थव्यवस्था काफी ऊपर पहुंची। हालांकि अब का अगर हम जिक्र करेंगे तो कहते हैं कि बेस को कभी नहीं भूलना चाहिए। जो बेस बनाया वो डॉक्टर मनमोहन सिंह ने वो बेस बनाया, जिसका जिक्र आज खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी करते हुए नजर आ रहे हैं अपराजिता। बिल्कुल, और यही कारण है केवल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नहीं बल्कि तमाम जितने भी भारतीय जनता पार्टी, और कहीं ना कहीं यही एक और उपाधि उन्हें दी गई थी कि जब वो कहते थे, जो वो फैक्ट के साथ जब वो दलीलें अपनी पेश करते थे और इस दलील का, इस फैक्ट का विपक्ष भी मुरीद हुआ करता था। और कहीं ना कहीं उसी वजह से आज जिस तरीके से तमाम लीडर्स भावुक होते हुए नजर आ रहे हैं, और यही एक कारण है क्योंकि जिस तरीके के महान नेता वो थे। हालांकि अगर उनके जीवन काल की देखिए हम बात करते हैं तो उनका जन्म 1932 में हुआ था। जो भारत में, जो पंजाब के जो यानी अब जो पाकिस्तान है उसमें उनका जन्म हुआ था। उनके पिता का नाम गुरमुख सिंह और मां का नाम अमृत कौर था। देश के बाद का परिवार भारत आ गया, और जिस तरीके से उन्होंने पंजाब विश्वविद्यालय ने उन्हें ग्रेजुएशन और पीजी पूरा किया, साथ ही पीएचडी भी उन्होंने की है। और साथ ही जिस तरीके से अगर उनके और भी पॉलिटिकल करियर की अगर हम सीधा बात करते हैं तो 1991 में असम से राज्यसभा सदस्य चुने गए। इसके बाद वह साल 1995, 2001, 2007, 2013 और 2019 में राज्यसभा के लिए चुने गए। 33 साल तक राज्यसभा के सदस्य रहे, और जिसके बाद 3 अप्रैल 2024 को सदन से उन्होंने रिटायरमेंट ली थी। और 1998 से 2004 की अगर बात की जाए तब भाजपा सत्ता में थी, तब भी राज्यसभा में विपक्ष के नेता थे। और 1999 में उन्होंने दक्षिणी दिल्ली से लोकसभा चुनाव लड़ा, लेकिन भाजपा के विजय कुमार मल्होत्रा के हाथों उन्हें हार का सामना करना पड़ा था। हालांकि 1991 से अगर 1996 की हम बात करते हैं तब जिसका जिक्र भी आप कर रही थी कि प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव की सरकार में वित्त मंत्री रहे हैं, और 2004 और 2009 में 10 साल तक देश के प्रधानमंत्री रहे थे। और कहीं ना कहीं यही कारण था कि उन्हें देश का प्रधानमंत्री इसीलिए बनाया गया था क्योंकि जो इकोनॉमी, अगर भारत की हम हिस्ट्री में जाते हैं तो जो इकोनॉमी थी भारत की वो एक अच्छी नहीं थी। इस वक्त काफी ज्यादा डाउनफॉल इकोनॉमी, जीडीपी, तमाम चीजों का हो रहा था, जिसकी वजह से भारत को बहुत ही नुकसान का सामना करना पड़ा था, लोगों को बेहद ही परेशानियों का सामना करना पड़ा था। और उनकी जिस तरीके से उन्होंने बताया, और वित्त मंत्री जिस तरीके से बेहतरीन काम उन्होंने किया था, जिसके बाद फिर उन्हें प्रधानमंत्री बनाया गया था। और जो निर्णय था उन्हें प्रधानमंत्री बनाने का वो बेहद ही सराहनीय था, क्योंकि जिसके बाद फिर जो इंडिया की इकोनॉमी एक बहुत अलग लेवल तक पहुंच कर आई थी, जिसका जिक्र भी एस जयशंकर करते हुए नजर आया कि उन्हें इकोनॉमी, जो इंडिया की जो इकोनॉमी है उसे 10th लार्जेस्ट इकोनॉमी, 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी, अब 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी की आगे जो बढ़ रही है इंडिया की इकोनॉमी, तो का निर्माता डॉक्टर मनमोहन सिंह को ही कहा गया है। और साथ ही जिस तरीके से उन्होंने अपने कार्यकाल में काम किया है, और भी बेहतरीन कई अलग अलग जो स्कीम्स हो जाती है, तमाम चीजें होती है, और काफी सराहनीय है। और यही कारण है कि कहा जाता है कि विपक्ष जब वो कहते थे, जब वो बोलते थे, फैक्ट्स प्रेजेंट करते थे, चाहे प्रेस कॉन्फ्रेंस हो जाए या फिर राज्यसभा लोकसभा में बोलना हो जाए, तो उनकी बातों को विपक्ष भी बहुत शांति से सुनते थे, और मुरीद भी कहा जाता है कि विपक्ष उनकी बातों को सुनकर हो जाते थे। साथ ही एक हिस्सा भी है कि नरसिम्हा राव के शपथ ग्रहण के एक दिन पहले मनमोहन सिंह को एक फोन कॉल आया था, यानी नरसिम्हा राव जो 1991 में प्रधानमंत्री बने, तो वो कई चीजों के एक
एक्सपर्ट बन चुके थे और स्वास्थ्य और शिक्षा मंत्रालय वे पहले देख चुके थे। हालांकि विदेश मंत्री भी रह चुके थे, मगर उनका एक ही विभाग में हाथ तंग था और वो था वित्त मंत्रालय। और वही वित्त मंत्रालय को लेकर ही डॉक्टर मनमोहन सिंह को 1991 में नरसिम्हा राव जब शपथ लेने वाले थे, उससे पहले उन्हें एक कॉल आया था प्रधानमंत्री बनने से 2-3 दिन पहले। जिस तरीके से कैबिनेट सचिव नरेश चंद्रा ने उन्हें 8 पेज का एक नोट दिया था, जिसमें बताया गया था कि भारत की आर्थिक स्थिति बहुत खराब है। इस आर्थिक स्थिति को खराब देखते हुए नरसिम्हा राव ने उस समय के अपने सबसे बड़े सलाहकार पीसी अल्केंजर को से पूछा कि क्या आप वित्त मंत्री के लिए ऐसे व्यक्ति का नाम सुझा सकते हैं जिसके इंटरनेशनल लेवल का स्वीकारता हो। अलेक्जेंडर ने उन्हें आरबीआई के गवर्नर रह चुके और लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स के निर्देशक आरजी पटेल का नाम सुझाया। हालांकि आरजी पटेल दिल्ली नहीं आना चाहते थे क्योंकि उनकी मां बीमार थी और वे वडोदरा में थे। और हालांकि कहीं ना कहीं यही कुछ कारण होते हैं, हम कह सकते हैं कुछ गणित होते हैं, कुछ भगवान की कुछ इच्छा होती है और इसी वजह से कहीं ना कहीं फिर अलेक्जेंडर ने ही मनमोहन सिंह का नाम लिया। तो जिसके बाद फिर देश को एक महान प्रधानमंत्री वित्त मंत्री बने, फिर प्रधानमंत्री बने और जिसके बाद फिर अलेक्जेंडर ने शपथ ग्रहण समारोह से एक दिन पहले मनमोहन सिंह को फोन किया। उस समय वो सो रहे थे और क्योंकि कुछ घंटे पहले ही विदेश से लौटे थे, जब उन्होंने फोन उठाकर इस प्रस्ताव के बारे में बताया तो उन्होंने इस पर विश्वास ही नहीं किया कि क्या ये सच है, ये क्या ये फोन कॉल सच है। हालांकि ये फोन कॉल का किस्सा भी कहा जाता है कि एक फोन कॉल ने जो जिंदगी है बदल दी। चाहे डॉक्टर मनमोहन सिंह की बात की जाए या फिर भारत की इकोनॉमी की बात की जाए, तो भारत की इकोनॉमी को एक फोन कॉल ने बदल दिया। और कहीं ना कहीं अगर कहा जाए तो आरजी पटेल का ना बोलना ये भी एक बहुत बड़ा कारण कहा जाता है कि देश को एक ऐसे प्रधानमंत्री मिले जिन्होंने इकोनॉमी को एलपीजी को किस तरीके से एक अलग दिशा उन्होंने दिखाई है। जी बिल्कुल अपराजिता, जिस तरीके से अभी आप भी जिक्र कर रही हैं आर्थिक मंदी का, जब बतौर प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह थे तब 2008 में भी एक ऐसे ही किस्सा सामने आया था जब पूरा देश आर्थिक व्यवस्था से जूझ रहा था, आर्थिक मंदी से जूझ रहा था। बतौर प्रधानमंत्री उन्होंने पूरे देश को आर्थिक व्यवस्था से उभार कर जो गरीबी पूरे देश में देखी गई थी उससे उभारते हुए लोगों को वो नजर आए, पूरी देश की जनता को नजर आए और इसी के लिए भी उनको हमेशा याद किया जाएगा। एक लोहा मनवाते हुए जिस तरीके से देश को तरक्की की तरफ लेके गए, उसके लिए हमेशा उन्हें याद किया जाएगा। बिल्कुल, देखिए एक और यानी 1991 का जो बजट है उसे बहुत ज्यादा ही ऐतिहासिक देखे माना जाता है क्योंकि वही वो समय है यानी वित्त मंत्री बतौर वित्त मंत्री जो एलपीजी यानी 1991 में नरसिम्हा राव की सरकार में जब उन्हें वित्त मंत्री रहते हुए मनमोहन सिंह ने एक बजट का उदारीकरण किया था, यानी लिबरलाइजेशन, साथ ही निजीकरण यानी प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन से जुड़ी अहम घोषणाएं उन्होंने इस बजट में किया था। इसीलिए इसे ऐतिहासिक, इस बजट को ऐतिहासिक कहा जाता है। भारत जो अर्थव्यवस्था है उसको एक नई अलग रफ्तार मिली थी और इसके चलते देश में जो व्यापार की नीति है, औद्योगिक लाइसेंसिंग है, बैंकिंग है, क्षेत्र में सुधार और प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यानी एफडीआई की अनुमति से जुड़े नियम कायदों में बदलाव किए गए थे। तो इसे 1991 का जो बजट है यानी वित्त मंत्री बनने के तुरंत बाद जिस तरीके से उन्होंने एक बजट पेश किया था उसे काफी सराहाया आज तक जाता है और कहा जाता है कि आगे वाले जनरेशन भी इसे बहुत ज्यादा सराहेंगे क्योंकि एक अलग दिशा ही, जिसका जिक्र भी हम कर रहे थे कि एक अलग दिशा ही उन्होंने इसे दिया था वित्त मंत्री और बहुत बेहतरीन तरीके से उन्हें अपने वित्त मंत्री का जो कार्यकाल है यानी जिस सोच के तहत उन्हें वित्त मंत्री बनाया गया था नरसिम्हा राव सरकार में, उस सोच को उन्होंने पूर्ण किया था। और देखिए अगर अब ये भी किस्सा बहुत दिलचस्प है कि वित्त मंत्री तो ठीक 2004 में यूपीए के गठबंधन में मनमोहन सिंह का नाम किस तरीके से आया तो उस पर भी चर्चा की जाए कि 2004 में जो लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने यूपीए गठबंधन बनाया और कई दलों के साथ मिलकर जब सरकार बनाई तब सोनिया गांधी ने 1998 में राजनीति में आई थी उस वक्त और 2004 में पार्टी की कमान संभाल रही थी सोनिया गांधी, यानी जब उनके जो पति का जब निधन हो गया था जिसके बाद फिर उन्हें पॉलिटिक्स में आना पड़ा। हालांकि ये भी किस्सा काफी दिलचस्प है कि ना ही सोनिया गांधी कभी पॉलिटिक्स में आना चाहती थी, ना ही राजीव गांधी कभी पॉलिटिक्स में आना चाहते थे, मगर परिस्थिति घड़ी ऐसी घूमी कि उन्हें पॉलिटिक्स में आना पड़ गया। राजीव गांधी देखिए इन सभी बातों के साथ हमेशा ही पूरा देश
पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह को याद रखेगा, क्योंकि पूरे देश के लिए जो उन्होंने न सिर्फ 10 साल के कार्यकाल, उसके पहले भी और उसके बाद तक भी जो किया है, उसको हमेशा याद रखा जाएगा। आप नजर बना रखिएगा, अपडेट आपसे लेते रहेंगे। फिलहाल बेहद शुक्रिया जुड़ने के लिए तमाम